आखिरी सफ़र। स्टेशन उस शाम कुछ ज़्यादा ही शांत था। ऐसी शांति जो कानों को नहीं सीधे दिल को चुभती है। आरव प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था, कंधे पर छोटा सा बैग, आंखों में थकान और मन में अनगिनत सवाल। डिजिटल बोर्ड पर लिखा था, ट्रेन 12804, 20 मिनट लेट। 20 मिनट, अपने ही विचारों के साथ बिताने के लिए 20 मिनट। वह घर नहीं आना चाहता था। सच कहें तो उसने जानबूझकर सालों तक घर से दूरी बनाए रखी थी। शहर ने उसे बहुत कुछ दिया था, पढ़ाई, पहचान, कामयाबी। लेकिन बदले में वह उससे बहुत कुछ छीन भी ले गया था, अपनों के साथ बिताया वक्त। सुबह माँ का फ़ोन भी आया था। आवाज़ कांप नहीं रही थी, रो भी नहीं रही थी, बस इतना कहा था, बेटा घर आ जाओ, पापा बहुत कमज़ोर हो गए हैं। माँ का न रोना आरव को डरा गया। ट्रेन आई लोहे की लंबी सीट के साथ। आरव खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन जैसे जैसे चली, शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और अंधेरा बढ़। कांच से सिर टिकाकर उसने आंखें बंद कर ली। यादें बिना पूछे लौटने लगीं। अब आरव 10 साल का था। उसके पापा हर शाम बस स्टॉप पर उसका इंतज़ार करते थे। धूप हो या बारिश, थके हो या बीमार, वह हमेशा वहाँ होते थे। एक दिन दोस्तों के सामने आरव झुंझला गया था। रोज़ क्यों आते हो? मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। पापा मुस्कुराए थे पर कुछ नहीं बोले। और उस दिन के बाद वे कभी बस स्टॉप नहीं आए। आरव तब नहीं समझ पाया था कि कुछ रिश्ते नाराज़ होकर नहीं, चुपचाप होकर भी टूटते हैं। ट्रेन ने रफ्तार कम की। वही पुराना स्टेशन, वही मिट्टी की खुशबू, वही टूटी हुई बेंचें। माँ बाहर खड़ी थी। वक्त ने उसे झुका दिया था। बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में वही इंतज़ार था। आरव ने उनके पैर छुए। माँ ने सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, थक गया होगा ना। घर वैसा ही था, दीवार पर वही घड़ी, वही पुरानी तस्वीरें। बस एक चीज़ बदल गई थी, पापा। बिस्तर पर लेटे हुए कमज़ोर सांसों के सहारे। आरव दरवाजे पर ही रुक गया। माँ ने धीमे से कहा, वो जानते हैं तुम आ गए हो बेटा। आरव पापा के पास आया। कुछ पल बाद पापा की उंगलियां हिलीं। उन्होंने आंखें खोलीं। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, बस अपनापन। आ गया तू? पापा बोले। आरव कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ सिर हिला दिया। काफ़ी देर तक खामोशी रही, फिर पापा बोले, ट्रेन से आया है? आरव की आंखें भर आईं। हाँ पापा। थक गया होगा ना? वही पुरानी चिंता। उस रात आरव सो नहीं पाया। वह पापा के पास बैठा रहा, उनकी सांसें गिनता रहा और पहली बार समझा, पापा ने कभी उसे रोका नहीं, कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि सच्चा प्यार बांधता नहीं है, छोड़ देता है। सुबह पापा ने पानी मांगा। पानी देते हुए उन्होंने पूछा, एक बात पूछूं? हाँ। तू खुश है? यह सवाल आरव को तोड़ गया। उसने सिर झुका लिया। पता नहीं पापा। पापा हल्का सा मुस्कुराए। बड़ा आदमी बन गया है ना, अच्छा है बेटा। लेकिन अगर उसमें अपने पीछे छूट जाए तो कामयाबी भारी लगने लगती है। शाम होते होते पापा की सांसें धीमी हो गईं। घर भर गया, डॉक्टर आ गए। आरव ने पापा का हाथ थाम लिया। मैं यहीं हूँ, वह बार बार कहता रहा। पापा ने उंगलियां हल्के से दबाईं। बस। सब कुछ खत्म होने के बाद घर बहुत शांत हो गया, बहुत ज़्यादा। आरव अपने कमरे में खड़ा था। मेज़ पर एक कागज़ रखा था। माँ बोली, तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं पापा। पत्र में लिखा था, बेटा अगर यह पत्र पढ़ रहा है तो मैं पास नहीं हूँ। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं। तू जहाँ भी रहा, मुझे तुझ पर गर्व रहा। बस एक बात याद रखना, घर हमेशा लौटने के लिए होता है। माँ का ख्याल रखना, पापा। आरव कागज़ पकड़कर रो पड़ा। कुछ देर बाद वह बाहर निकला। आंगन में माँ दिया जला रही थी। आरव उनके पास बैठ गया, कुछ नहीं बोला। कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते खामोशी में ही पूरे हो जाते हैं। पिता वो नाम है जो खुद थककर भी मुस्कुराना सिखाता है। उन्होंने अपने सपने हमें सपने देखने देने के लिए छोड़ दिए। पिता का प्यार कभी शब्दों में नहीं, जिम्मेदारियों में दिखता है। उनकी चुप्पी में सबसे गहरा अपनापन छुपा होता है। पिता वो छाया है जो धूप में जलकर हमें बचाते हैं।
उन्होंने कभी अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं किया। पिता की डांट भी दरअसल एक दुआ होती है। वो कम बोलते हैं लेकिन हर बात का मतलब होता है। पिता की मौजूदगी घर को घर बनाती है। उन्होंने हमें कभी कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाना सिखाया। वो पिता होते हैं जो हमारी हार में भी भरोसा रखते हैं। उनके हाथ खुरदरे हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को थामा है। पिता की मेहनत अक्सर हमारी नींद बन जाती है। वो हमें गिरने देते हैं ताकि उठना सीखें। पिता का प्यार सख्त लगता है लेकिन सबसे नर्म होता है। उन्होंने कभी श्रेय नहीं मांगा। पिता वो दीवार हैं जो हर तूफान को रोक लेती है। हमारी हर जीत में उनकी खामोश मुस्कान होती है। उन्होंने हमें आज़ादी दी, डर नहीं। पिता की एक नज़र सारा डर मिटा देती है। वो अपनी इच्छाएं हमारी ज़रूरतों में भूल गए। पिता का प्यार दिखावे से बहुत दूर होता है। उन्होंने अपने दर्द को भी बोझ नहीं बनने दिया। वो पिता होते हैं जो हमें आगे बढ़ते देखने के लिए पीछे रह जाते हैं। उनकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज़ होती है। पिता बिन कहे सब समझ जाते हैं। उन्होंने हमें जीना सिखाया, शिकायत करना नहीं। पिता की मौजूदगी में दुनिया आसान लगती है। उनकी आँखों में हमेशा हमारे लिए उम्मीद होती है। पिता वो होते हैं जो हर हाल में साथ खड़े रहते हैं। समय के साथ हम समझते हैं उन्होंने क्या क्या सहा। पिता के बिना सफलता अधूरी लगती है। उन्होंने हमें कभी बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझा। पिता का प्यार उम्र के साथ और गहरा होता है। उनकी थकान हमारी हंसी में बदल जाती है। पिता वो ताकत है जो दिखती नहीं, महसूस होती है। काश हम उन्हें पहले समझ पाते। पिता हमेशा पीछे रहकर हमें आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार कभी कम नहीं होता। पिता हमेशा बिना कहे प्यार करते हैं। पिता वो इंसान होते हैं जो खुद टूटकर भी बच्चों को जुड़ा हुआ रखते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो थक गए हैं, क्योंकि उन्हें हमारे सपनों तक पहुंचना था। पिता की चुप्पी में ऐसे जज्बात छिपे होते हैं जिन्हें शब्द सह नहीं पाते। जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, पिता तब भी पीठ नहीं फेरते। उनके माथे की हर लकीर हमारे भविष्य की कहानी होती है। पिता वो होते हैं जो अपने दर्द से हमें दूर रखते हैं। उन्होंने अपनी पसंद हमें देना सीख लिया। पिता का प्यार आवाज़ नहीं करता, असर करता है। उनकी डांट में भी डर नहीं, फिक्र छुपी होती है। पिता की आंखों में उम्मीद कभी नहीं मरती। वो हमारी छोटी खुशी के लिए अपनी बड़ी खुशियाँ भी छोड़ देते हैं। पिता बिना कहे हमारी ज़रूरतें समझ लेते हैं। उनके हाथों की सख्ती में ज़िंदगी की सुरक्षा छिपी होती है। पिता वो दीवार हैं जिनसे टकराकर हर मजबूत मुसीबत भी टूट जाती है। उन्हें कभी हमारे आंसुओं को बोझ नहीं बनने दिया। पिता वो होते हैं जो पीछे रहकर भी सबसे आगे होते हैं। उनके होने से डर कम और हौसला ज़्यादा होता है। पिता का प्यार दिखाने का नहीं, निभाने का होता है। उन्होंने कभी नहीं ये जताया कि हमारी कमी खलती है। पिता के साए में ज़िंदगी थोड़ी आसान लगती है। वो खुद अधूरे रह गए ताकि हम पूरे हो सकें। पिता की एक मुस्कान हमारी सारी थकान मिटा देती है। उन्होंने अपने सपनों को हमारी पढ़ाई में बदला। पिता वो होते हैं जो हमें गिरते देखकर भी भरोसा नहीं तोड़ते। उनके लिए हमारी हर हार भी एक सीख होती है। काश हम उन्हें पहले गले लगा पाते।